अब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, दिग्गज नेता राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। वायनाड से जो चुनाव लड़ते हैं, आज की तारीख में क्या हो सकता है, देखिए। 5, 4, 3, 2, 1। बड़े अंतर से आगे, ग्रीन सिग्नल राहुल गांधी के लिए भी, यानी राहुल गांधी भी बड़े अंतर के साथ वायनाड में चुनाव जीत जाएंगे, ये इस सर्वे का इशारा है। तो राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर, इस सर्वे का इशारा ये कि वायनाड से अगर वो चुनाव एक बार फिर से लड़ते हैं, आज की तारीख में जो वोटर का मिजाज है, जो हमारे सर्वे में जो लोग शामिल हुए, उनके मुताबिक राहुल गांधी वायनाड से आराम से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ, ठीक ठाक अंतर के साथ वो जीतते हुए दिख रहे हैं। तो अमित शाह और राहुल गांधी, ये दो बड़े नेता जिनका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे किया, दोनों ही नेता कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ जीतते हुए दिख रहे हैं। और एक बार फिर से अगर वो लड़ेंगे तो जीतेंगे। और देखिए, पिछली बार राहुल गांधी ने जब चुनाव लड़ा था तो भारी अंतर के साथ जीते थे। 4,31,770 मतों से उन्होंने पीपी सुनीर को हरा दिया था, सीपीआई के नेता को। तो ये तो हमने राहुल गांधी की आपसे बात की। इसके पहले हमने आपको दिखाया था कि अमित शाह का क्या होगा। तो अमित शाह की अगर बात की जाए तो हमने आपको बताया कि वो आराम से गांधीनगर से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभय दुबे जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। बहुत देर से आपसे बातचीत हो नहीं पाई है। इस सेगमेंट में जो हमने अलग अलग उम्मीदवारों के बारे में दिखाया है, उसमें दो बड़े नेता, एक तरफ अमित शाह हैं, दूसरी तरफ है राहुल गांधी। दोनों अपनी अपनी पार्टी के बड़े नेता, दोनों बहुत आराम से जीत रहे हैं। लेकिन बाकी जो है, गौतम गंभीर हो, मनोज तिवारी हो, वो ठीक ठाक अंतर से ही जीत रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या निकाले हैं? देखिए, मतलब यह है कि जो लोग सांसद के पद पर जमे हुए हैं, उनमें से कईयों के खिलाफ स्थानीय स्तर की एंटी इनकम्बेंसी है। और जब स्थानीय स्तर की एंटी इनकम्बेंसी एक 10 साल पुरानी सरकार के खिलाफ स्वाभाविक रूप से जो एंटी इनकम्बेंसी जमा हो जाती है, उससे जुड़ जाती है, तो समस्याएं पैदा होती हैं उम्मीदवार के लिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को समझते हैं। एनडीए के सांसदों की अलग अलग गुटों में मीटिंगें बनाकर प्रधानमंत्री ने लगातार एक के बाद एक उन्हें संबोधित किया है। उसकी अखबारों में भी खबरें छपी हैं, टीवी पर भी हम लोगों ने उसके बारे में चर्चा की है। उसमें प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों से कहा है कि भाई अपने क्षेत्र की जनता से अपने संबंधों को आप दुरुस्त कीजिए। तो हो सकता है इनमें से कईयों के टिकट कट जाएं, या ये इस बात की तैयारी मेरे ख्याल से तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे जो वोट उन्हें मिलते हैं, उसमें जैसा कि उनका दावा है कि वो 10% वोटों का इजाफा करना चाहते हैं, तो उन्हें बड़े पैमाने पर टिकट काटने पड़ेंगे। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अपने क्षेत्र में ठीक से काम नहीं किया है, वो उनके टिकट अगर भाजपा नहीं काटेगी तो भाजपा को वहां पर फिर एक अनायास किस्म की पराजय का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है। अच्छा, वायनाड की अगर बात की जाए, हर्षवर्धन जी, यहां पर राहुल गांधी आराम से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि हम सभी को पता है कि वहां भी बीजेपी उन्हें किस तरीके से घेरने की तैयारी में है, तमाम स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं। तो वो चीज वहां नहीं चलेगी, ऐसा लग रहा है एनडीए की तरफ से जो खेल चल रहा है। देखिए अखिलेश जी, जब आपने कहा कि चौंकाने जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि आप अमेठी का कुछ बताएंगे। अब वायनाड में तो जाहिर है कि राहुल गांधी जीतते ही दिखेंगे। वहाँ का जो समीकरण है, वहाँ से जिस तरह की आबादी है, जिस तरह के मतदाता हैं, राहुल गांधी गए ही अमेठी छोड़ के इसलिए थे क्योंकि अमेठी में उनको हार का एहसास लगने लगा था। नहीं, तो इस बार भी वही स्थिति है। थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था हर्षवर्धन जी, वहां पर स्मृति ईरानी भारी मतों से जीती हुई। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस उत्तर दक्षिण के भेद को लेकर बार बार कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, वो उसके खिलाफ काम कर रही। वायनाड में आप चुनाव जीत जाएंगे, ये कोई इसमें बहुत कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, तो बड़ी सामान्य सी बात है। लेकिन अगर आप अमेठी में इस तरह की स्थिति में नहीं है कि स्मृति ईरानी को लगने लगे कि अरे कोई कड़ा मुकाबला लग रहा है, और वो होगा भी क्यों? हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि राहुल गांधी जब से चुनाव हारे हैं, उसके बाद से वो कितनी बार अमेठी गए, और क्या गांधी परिवार को उस कॉन्स्टिट्यूंसी को जिसने उन्हें हर हाल में जिता कर भेजा, क्या उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और ज्यादा समय नहीं देना चाहिए था? प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव थी, उससे भी उन्होंने अपने आप को बाहर कर लिया। तो क्या कांग्रेस पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर रही है? इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये उत्तर दक्षिण वाला लंबा जी, इधर क्या उत्तर भारत में सरेंडर कर चुकी है कांग्रेस? वायनाड से अगर राहुल गांधी जीत रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। धन्यवाद अखिलेश जी। भाजपा के प्रवक्ता को कहना चाहती हूं, राहुल गांधी जी ने अमेठी छोड़ी नहीं थी, लड़े थे वहां पर, और उत्तर से दक्षिण भारत में साथ में लड़े थे, और दक्षिण भारत के वायनाड से जीतते हैं। यही चुनौती मैं अमित शाह जी को देती हूं। 10 साल से देश के गृह मंत्री, कद्दावर नेता, अपने गढ़ गांधीनगर से बाहर निकलने की हिम्मत दिखा दें।
चले जाएं देश के किसी दूसरी लोकसभा पर। चुनौती दे रही हो, हिम्मत नहीं दिखा पाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी गृह मंत्री अमित शाह जी की, जैसे गुजरात और गांधीनगर से बाहर आएंगे। ये हिम्मत से राहुल गांधी और गांधी परिवार में है कि उत्तर और दक्षिण में एक हिम्मत है या मजबूरी का नाम है? नहीं, एक मिनट अलका जी, इसका जवाब मैं लूंगा, जफर इस्लाम जी से जवाब लूंगा, अमित शाह वाला, वो जवाब देंगे, मैं उनसे पूछूंगा। लेकिन ये आप जो कह रही हैं, हिम्मत उन्होंने दिखाई, हिम्मत उन्होंने दिखाई कि मजबूरी, और अगर नहीं मजबूरी तो इस बार फिर से लड़ जाते हैं अमेठी से। वो क्या डर था कि गुजरात से भी लड़ेंगे और वाराणसी से मोदी जी 2 से लड़ेंगे तो मजबूरी नहीं, डर नहीं, राहुल गांधी 2 से लड़ेंगे 10 सेकंड दे दीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए जफर इस्लाम साहब। मत सेट करिए। हाँ, जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। मत सेट, मैंने तो चुनौती दी है, अमित शाह जी को सुन रहे हो तो वसूल करें। और मीनाक्षी लेखी को आप वीवीआईपी सीट में नहीं मान रहे, मेरे लिए बड़ी हैरानी है। दिल्ली से हूं, 10 साल से सांसद है, वो केंद्रीय मंत्री नहीं, बात होगी, उनकी बात भी होगी। अलका जी इंतजार करिए, उनका नाम भी सामने आएगा। जफर इस्लाम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद। बड़ी बेताबी है इनको, नहीं बड़ी बेताबी है इनको हमारे नेताओं के बारे में जानकारी लेने के लिए। अरे भाई, थोड़ी अपनी भी जानकारी ले लीजिए। मैं बताता हूँ आपको, पिछले बार में भी कह रहा था ब्रेक आ गया, ये बता। अरे बीच में चुप रहिए, बीच में चाय चाय मत कीजिए, बीच में चाय चाय मत कीजिए, मैं नहीं बोलता आपके। अरे सुन लीजिए अलका जी, सुनिए तो सही, सुन लीजिए, सभी को बारी बारी से बोलिए। अरे दूसरे को सुनने का दूसरे को भी सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, थोड़ा डिसिप्लिन तो लाइए अपने आप में। अब मैं सिर्फ कह रहा था उनको पहले भी, ब्रेक से पहले एक बात उनको, अरे भाई प्लीज अपनी कथा बाद में रखिए, थोड़ा सुनाने के लिए, जब आपका समय आए। चलिए मुद्दे पे आते हैं, जिस मुद्दे पे चर्चा हो रही है। अलका जी, जफर इस्लाम जी को बात पूरी करने दीजिए। सुनिए, मैं तो उनको ये बताना चाह रहा था पहले बार जो आप ब्रेक आ गया अखिलेश बाबू, ये कि देखिए, आप जब कह रहे हैं कि बैसाखियों वाली बात या अलायंस पार्टनर की बात, आप जब किसी अलायंस के साथ गए हैं, उस अलायंस का हम भी डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे, हो चुका है, आगे भी यही होगा। अब दूसरी बात पे आता हूँ, उसका जवाब इनसे ले लीजिएगा, और फिर मैं मिसाल के तौर पे बहुत बता, अरे भाई दूसरे का भी बता देता हूँ, और भी बता देता हूँ इनके, आपको और बता देता हूँ ना, सुन लीजिए ना, अभी आपके उसका जवाब दे दीजिएगा। देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी के बारे में उन्होंने कहा, लेकिन उनको ही पता है, जो आदमी जहां का रहता है, जहां से लड़ता है, जहां उसकी कर्म भूमि रहती है, जिस जगह का होता है, वहीं से वो अपने इलाके से लड़ता है इलेक्शन। जैसे इनके पार्टी के हजारों नेता हैं जो अपने इलाके से लड़े, अगर इनको खड़ा कर दीजिए कहीं तो कहीं से भी नहीं जीतेंगे। लेकिन गृह मंत्री जी के बारे में चूंकि उन्होंने कहा है, तो हिंदुस्तान की 543 सीट में से 99% सीट पे वो खड़े होंगे तो जीतेंगे, ये मेरा दावा है। और आप इस बात को मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया राहुल गांधी जी, छोड़िए, एक मिनट सुनिए, आप छोड़िए उनको, उत्तर प्रदेश में छोड़ दीजिए और केरला छोड़ दीजिए। मैं बोलता हूं, आइए गुजरात पे लड़ाते हैं उनको, लड़ लीजिए गुजरात से, वही जहां पर आप अहमद पटेल साहब का डर गए, लड़ जाइए बिहार से, लड़ लीजिए बिहार से, लड़ लीजिए वेस्ट बंगाल से, बिना सहारे, बिना सहारे का। अरे आइए ना गुजरात पे, आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि गुजरात में, ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।